चौधरी हसन हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, लेकिन दुबई में होते हैं जी। वो कहते हैं जी कि पीडीएम हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह में 10 अरब रुपए के इश्तिहारात चलवाए। मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को बताया जाए कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा दिया। ऐसे मुल्क में जहाँ लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, वालिदैन अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं, वहाँ सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए 10 अरब रुपए हवा में उड़ा दिए गए। आप इस पे क्या कहेंगे? 32 साल हो गए, 33 साल, 15 मजबूरे हैं, नहीं एक शायरी का है और एक आध कोई और है, बाकी आप 13 कह लें, उठा के पढ़ लें। 33-32 साल हो गए मैं लिख रहा हूं कि काबिल नफरत लोग हैं, इस मुल्क को बर्बाद करने वाले ही ये लोग हैं। अब आपने बात की है 10 अरब की, ये अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा गए। मसलन हर लल्लू पंजू को जाने से पहले इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चार्टर्स थोक के हिसाब से दिए। आप 10 अरब को रो रहे हैं। ये कई मद्दों में ये कई 10 अरब खा चुके हैं। अच्छा, और ये जो लोग हैं, मैंने कहा ना कि 32-33 साल से मैं यही झक मार रहा हूँ, लिखते लिखते मेरी, लेकिन अब लोगों को इससे नफरत जो हुई है, तो मैं समझता हूँ कि परवरदिगार, मुझे तब भी लोग कहते थे कि ये पागल से अवाम है, अनपढ़ हैं, जज्बाती हैं, लालची हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? वो इन सब के साथ तुमने दुश्मनी रखी हुई है, बात तुम्हारी का असर नहीं होता। तो मैं उनको एक अपने सूफी शायर का शेर सुनाया करता था कि माली दा कम पानी लाना पर मशका लावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे, बिलाखिर मेरी दुआ के इस दरख्त को फल नसीब हुए। अब लोग इनसे नफरत करते हैं, लेकिन सिर्फ 10 अरब के इश्तिहारात नहीं, कई कई जगह पे इन्होंने लेट निकाली है। सो यही वो लोग हैं, और जब तक ये पाकिस्तान के अवाम इनको पूरी तरह नहीं पहचानते और इनसे बाकायदा नफरत नहीं करते, वालिदैन अपने बच्चे बेचने पे मजबूर रहेंगे और पाकों की वजह से लोगों को खुदकुशियां करनी पड़े। राबिया आतिफ हैं जी कराची से, वो कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासत से आउट नजर आ रही है। अगर इमरान खान को सजा होती है तो पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इमरान खान के बगैर पीटीआई अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? लेकिन बेटा, इसका इन्हिसार है मुकम्मल तौर पे इस बात पे कि जो वारिस हैं उनमें कोई दम है, उनमें सकत है, उनमें अक्ल समझ बूझ है, और क्या अवाम उनको एक्सेप्ट करते हैं? और मैं नहीं जानता कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो पीटीआई को कौन देखे। इसका एक सबूत देता है ना, हम हवा में तो नहीं पीस चला रहे। इसकी एक बुनियादी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दी गई। वो अदालती कत्ल था, पूरी दुनिया जानती है। अदालती तौर पे उस आदमी को कत्ल किया गया। तो क्या लगता है बेनज़ीर भुट्टो में जान थी? उसने जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी, 2 दफा वजीर आज़म। अगर असैसिनेशन ना होती, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल ना होती, तीसरी बार भी वही थी, लॉटरी निकल आई नवाज शरीफ की। अच्छा, उसके बाद इसका फिर आगे क्या सबूत है कि बेनज़ीर भुट्टो के सियासी मंजर से हटते ही, यानी उनके कत्ल के बाद पीपल्स पार्टी सुखड़ के सिंध तक रह गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। तो जरदारी साहब ने मारा, पूरी तरह उसको नहीं संभाल सके, लेकिन अपना जो आबाई कह लें आप, उनका सूबा था, उसमें तो वो उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी हुए। उनका बेटा भी रिसेंटली ये पीडीएम के, हालांकि वो मुंह काला कराने वाली बात थी, लेकिन जाहिर है उस नौजवान का तजर्बा हो गया। इट वॉज नॉट वेरी बैड। तो बिलावल का एक्सपोजर हुआ, और वो प्रॉबली इस मुल्क की तारीख का यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है। सो इमरान खान के बगैर पीटीआई, देखें बात सुने, इसका एक और भी है। दुनिया की तारीख उठा के देखें, जो बानियान होते हैं, अदियान देख लें, मजहब देख लें, नहीं, अल्लाह पाक का एक कुदरत का एक अपना निज़ाम उन्होंने जाना होता, वो चले गए। लेकिन इस्लाम, दीन इस्लाम से लेके जो बाकी हमारे इल्हामी किताबें हैं, जिनकी ईसाइयत है, यहूदियत है, जिंदा हैं। सो एट ऑल लेवल्स
جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں جن کی جڑیں ہوتی ہیں پھر وہ چاہے روحانی دنیا کے ہوں چاہے سیاسی دنیا کے ہوں وہ ذرا پھر مشکل ہوتا ہے. باقی ڈپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے جو وارث ہوں گے کون ہوں گے میں نہیں جانتا وہ ہینڈل کس طرح کرتے ہیں معاملات کو سنبھالتے کیسے.